हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताते हैं राधा कुंड की मान्यता और इसकी कथा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा के मार्ग में एक चमत्कारिक कुंड पड़ता है जिसको राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि निसंतान दंपति अगर कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को यहाँ दंपति एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के पर्व पर यहाँ पर प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दिन पति पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी भी लगाते हैं। तो ऐसा करने पर उस दंपति के घर में बच्चे की किलकारियां शीघ्र ही गूंज उठती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिन दंपतियों की संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह भी अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में हाजिरी लगाने आता जाता रहता है। दोस्तों, माना जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। आइए हम आपको राधा कुंड की कथा सुनाते हैं। जिस समय कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा था, उस समय अरिष्टासुर गाय के बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण की गायों के बीच में शामिल हो गया था और उन्हें मारने के लिए आया था। भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पहचान लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से इस समस्या का समाधान पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन सभी तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें, जिससे उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण जी ने एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। दोस्तों, इस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। यह भी बताया जाता है कि इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। नारद जी के कहने पर ही श्री कृष्ण ने यह कुंड अपनी बांसुरी से खोदा था और सभी तीर्थों से उस कुंड में आने की प्रार्थना की थी। इसके बाद ही सभी तीर्थ उस कुंड में आ गए। दोस्तों, श्री कृष्ण के कुंड को देखकर राधा जी ने भी अपने कंगन से एक सुंदर सा कुंड खोदा। जब श्री कृष्ण ने उस कुंड को देखा तो उसमें प्रतिदिन स्नान करने और उनके द्वारा बनाए गए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होने का वरदान मिल गया, जिसके बाद से यह कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, मान्यता है कि अहोई अष्टमी तिथि के दिन इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण अहोई अष्टमी पर इस कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की अपनी अपनी विशेषता होती है। कृष्ण कुंड का जल दूर से देखने पर काला और राधा कुंड का जल दूर से देखने पर सफेद दिखता है। भक्तजनों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।